आज और आने वाले कल जो हमारे साथ जुड़ेंगे, कोई भी वेस्टेड अवे नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, परमेश्वर यीशु का काम आ पाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। आपने आज डिसीजन लेने, ड्रीम्स विजन्स आपको गाइड कर पाए। बुक ऑफ रेवलेशन आप पढ़े, पूरा बुक ऑफ प्रोफेटिक ड्रीम्स है। विजन्स के द्वारा परमेश्वर बात करता है, ड्रीम्स के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है और आपको गाइडेंस देने कौन सी एरिया आना चाहते हो आप। परमेश्वर ने एक जगह दिखाया, बहुत सारे जो परमेश्वर के आत्मा बहुत आ रहे हैं, आशीष बहुत आ रहा है, और एक तरफ दिखा रहे हैं मालिक कुछ लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ लोगों को फेंकता जा रहा है। आप किस में आना चाहते हो? बोलो पड़ोसी को कि किस में आना चाहते हैं आप? मालिक के काम आ जाए। किस में आना चाहते हो आप? आपकी डिसीजन है। प्रोवर्ब्स 11 नीति वचन, जो विजडम सीरीज पिछले 2 हफ्ते से हम सीख नहीं पाया, आज हम शुरू करेंगे। प्रोवर्ब्स 11 एक एक अध्याय उठा के हम पढ़ते जा रहे हैं सीरियसली, डिटेल्डली। नीति वचन के अध्याय 11 वर्ष 1, विजडम सीरीज। अगर आप अप्लाई करेंगे, केवल सुनने वाला बनोगे या इंप्लीमेंट भी करने वाला बनोगे? एक कान से सुन लिया नहीं, आपने इंप्लीमेंट करना है ऐसे वर्ड। जो सुनते, केवल सुनने से क्या फायदा है? भाषण तो पूरा सुन लिया, अब्राहम कौन है? यीशु मसीह का चाचा। फायदा नहीं है ना, आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। और आपकी लाइफ में जब काम आएंगे, कल व्यभिचार करने का मौका आएगा, आपको पता है व्यभिचार करेगा तो मैं मर सकता हूँ, खराब मर सकता हूँ नहीं, मरेगा 100%, होने की चांस नहीं होगा। तो आपको पता है आप उस एरिया में जाएंगे नहीं। प्रोवर्ब्स 11 नीति वचन अध्याय 11 एक वर्ष, 27-28 वर्ष है, नहीं 31 वर्ष है, हम सीखेंगे एक एक। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे भटक रेख से प्रसन्न होता A है। false balance is an abomination to the Lord, but just a weight is his delight. एक और बात पढ़ोगे? छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, हमने ऑर्डर ले लिया 10 डब्बे का, पैक करके भेजा 9 डब्बा, और बोला, जब हमें फोन करके बोला 9 डब्बे आए, नहीं मैं तो 10 डब्बे भेजा जी। हमने सामने ग्राहक के सामने पैक किया 1 किलो, थैली में डाला 900 ग्राम, बोले नहीं ये पूरा हो गया। बोलते ऐसे तराजू से, ऐसे सिस्टम से, ऐसे आपको लाइफ में डीलिंग फेयर होना चाहिए। आप एक दूसरे से बात करोगे, आपकी डीलिंग क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर को ये चीज अच्छा नहीं लगेगा। आप व्यवसाय कर रहे हो, ऑफिस में, जहां भी हो, आपको अप्लाई करना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जो बोलेंगे वो करना है आपने। यानी 1 किलो का पैसे ले लिए, दे दिए 900 ग्राम। सेकंड वर्स, जब समझ गए इस वर्स का मतलब? आपको कहां अप्लाई करना है? आपके घर पे, आपकी ऑफिस पे, आपके व्यवसाय में, आपके व्यापार में, आपके एक दूसरे के डीलिंग में इस चीज को अप्लाई करना है। 2, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। आपको मैं एडवाइस देता हूं, प्राइड, एक बंदा गिरने वाला है, उसका साइन है जब वो प्राइड में चढ़ना शुरू होता है। प्राइड दिखता नहीं है। बहुत बार आप कपड़ा पहन सकते हैं फटे हुए, और सबसे ज्यादा घमंड के साथ चल सकता है। कुछ है नहीं तब भी घमंड, कुछ है तब भी अचीवमेंट, आपको प्राइड लेके आ सकता है। कभी आपने बहुत अचीव कर लिया लाइफ में, तब भी आप हम्बल चलता है, आप नम्र रूप पे चलता है। साइकिल में चल के आप घमंड हो सकता है, एरोप्लेन में चल के आप नम्र हो सकता है। आप उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपका नम्रता उस चीज से, पैसे से नहीं तुलन कर सकता है, बट आप नहीं है, शर्मिंदगी आपका हिस्सा होगा। घमंड में चलेंगे तो कल क्या होंगे? बोलो शर्मिंदा होगा आप। घमंड में नहीं, आपको नम्र होके चलना चाहिए, नहीं है तो आप गिरा ही जाएंगे। हर प्राइड की आत्मा के खिलाफ आपको डेली प्रे करना है, डेली प्रे करना है। प्राइड मेरी, मैं डेली प्रे करता हूं, आप जानते इस सब्जेक्ट में रखता हूं, परमेश्वर प्राइड की आत्मा कभी ना आ जाए। आज हमारे घर पे, बच्चों में, जिंदगियों में प्राइड कभी अंडर ना होना परमेश्वर आपको एवरी डे, क्योंकि हमारे अंदर ये बीज बोया गया शैतान प्राइड, घमंड की, तो अभी कभी आगे ना जा पाए। नहीं, प्राइड आएंगे तो क्या होंगे? आपको परमेश्वर नीचे खींच के गिराएगा, डालेगा, अपनी लेवल पे लेके आएंगे। प्राइड घुसना नहीं कभी, कोई भी चीज में। खूबसूरत हूं जी मैं, बहुत, मेरी आंखें बढ़िया है, ब्यूटी हूं मैं, नेचुरल ब्यूटी हूं। आपको कुछ भी चीजों में आपको प्राइड घुस ना पाए कभी। 11:3, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। इंटेग्रिटी, अंग्रेजी में लिखा है इंटेग्रिटी, वफादारी। जो बंदा वफादारी दिखाएगा, लॉयल्टी दिखाएगा, इंटेग्रिटी चलेगा, उसको हर चीज, आशीष, अनुग्रह उसके लाइफ में आएंगे। बट जो चीटर है, जो वफादारी नहीं दिखाएगा परमेश्वर के वचन के साथ,
प्रभु उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। आपको लगेगा होता नहीं है, जवानी में कभी कभार आपको लगता ना अरे कुछ नहीं जी ऐसे नहीं होता, चीटिंग के साथ आगे बढ़ता है, उल्टा सीधा काम करेगा तभी बढ़ेगा, सेटिंग करना पड़ता है जी तभी जाके मेरे को प्रमोशन मिलेंगे, आशीष मिलेंगे। नहीं, परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंगली चलो। सुलेमान धरती का सबसे अमीर आदमी, किंग है, जो टन के हिसाब से सोना चढ़ाता था ऑफरिंग है, उस व्यक्ति का है इंटीग्रिटी के साथ चलना, वफादारी के साथ चलना, लॉयल्टी के साथ चलना, चीटिंग आपकी ब्लड में भी ना हो। 11:4 कोप के दिन धन से तो हम कुछ बुधवार लाभ के दिन डिटेल सीखते जाता है। अगर आपको बुद्धि चाहिए, समझदारी चाहिए, इस धरती में सबसे ज्यादा क्या चाहिए आपको? बुद्धि बुद्धि चाहिए। बोलो पड़ोसी को, भाई बुद्धि चाहिए। बुद्धि चाहिए। नहीं जी मुझे पैसा चाहिए। बुद्धि होगा तभी तो पैसा आएंगे, नहीं तो पैसा आएंगे वो भी बर्बाद हो जाएगा। बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए, आपको डेली बुद्धि चाहिए। 11:4 कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। नहीं, एक और बार पढ़ो। हमने पढ़ा पैसा सब होता है। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं यहोवा होता। की क्रोध के दिन, रात के दिन कोई काम नहीं आएगा। बीच में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मर गया था अभी 2.5 करोड़ की गाड़ी में, 70,000 करोड़ की मालिक। आपने पढ़ा था? हाँ, 70,000 करोड़ 2.5-3 करोड़ की गाड़ी में जा रहा है, उसके साथ और बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो पीछे सीट में आराम से बैठे हुए हैं। सबसे सेफ गाड़ी, 2.5 करोड़ की गाड़ी, सड़क में और कोई गाड़ी से टक्कर नहीं मारा, और चीजों में टक्कर मार के बंदा मर गया और लाश पड़ा हुआ है सड़क में। वो गलत किया मैं नहीं बोल रहा हूँ, सही किया मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट कोई काम नहीं आएगा आपका। रात जिस दिन परमेश्वर ने सोच लिया आपका पैसा कौन सी गाना है ना, तेरी शौलत कोई काम ना आए, कौन सी गाना है वो? कोई काम नहीं आने वाला है। जिस दिन परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर के साथ उस ऑर्डर में रहो, परमेश्वर नम्रता के साथ रहो। नहीं, आप जितनी पैसा हो, बाइबल में एक वर्स और इक्लेसियास्tes में मनी आंसर एट एवरीथिंग है, पैसा सब चीज का जवाब दे सकता है, बट परमेश्वर जिस दिन आपके साथ पंगा लेने सोच रखा है उस दिन पैसा कोई काम का नहीं आएगा। आपको बचा नहीं सकता पैसा। ये दिमाग में घुसाओ, मुझे किसको खुश रख के जाना है? आपको परमेश्वर को बोलो अपने आप को, मुझे परमेश्वर को खुश रख के जाना पड़ेगा। राइचियसनेस मुझे हेल्प करेंगे। उसी 11 का 5 से लेके 7 तक। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। आप नोट कर रहे हो? जो नोट करेगा नोटिस किया जाएगा। आप सोचते हैं मुझे बहुत ज्ञान है, बट आप जब नोट करोगे, नोट करो एक एक पॉइंट, जब आपको काम आ जाएगा। मेरी स्पिरिचुअल फादर की टीचिंग जब मैं बैठ के अपनी प्रेयर रूम में सुनता हूँ, मैं नोट करता हूँ, अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्योंकि आपके दिमाग में क्लिक होगा वो। 11:5-7 पढ़ लीजिए। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। जो शॉर्टकट लेगा उसकी लाइफ कट शॉर्ट होगा। जो शॉर्टकट फॉलो करेगा, शॉर्टकट लेके पैसा जल्दी कमाना है जी, आज गांजा बेचना शुरू करते हैं। पैसा जल्दी कमाना है जी, आज 2 लोगों को मर्डर कर लेते हैं। पैसा जल्दी करना है जी, उसको चोरी कर लेते हैं। पैसा जल्दी कमाना है, आप उसमें जाओगे आपकी लाइफ शॉर्ट होगा। जो 100 साल की उम्र में मरना था, जेल में हो सकता है 40 की उम्र में खत्म हो जाएगा, या बाहर निकले परेशानी हो जाएगा। आपको शॉर्टकट नहीं लेना लाइफ में। बोलो शॉर्टकट नहीं लेना। शॉर्टकट नहीं लेना, आपको हर कोर्स लेके ही जाना पड़ेगा। और कुछ कोर्स जिंदगी में आप सचमुच में परमेश्वर आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपसे हर कोर्स लेके चलवाएगा वो। बोला तू हर सीढ़ी जा, 4 सीढ़ी घटे नहीं, एक सीढ़ी चल के आ, मैं तुम्हें आगे लेके चलूं। हमने वो स्टोरी सुना ना, रैबिट और खरगोश, कौन जीता? कछुआ। खरगोश नहीं, रैबिट को खरगोश बोलते हैं ना शायद। वो स्टोरी में जीता कौन है? कछुआ। तो बट ये बहुत चीज सिखाते हैं उस स्टोरी। हम बहुत जल्दी कभी कवर करना चाहते हैं, जल्दी अच्छी बात है, बट आप उसमें शॉर्टकट मत लेना इस चीजों के लिए, डिस्ट्रॉय करेगा लाइफ। 8 धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। और पढ़ लीजिए। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। राइचस, धर्मी। हम धर्मी किसको कहते हैं? हम धर्मी किसको कहते हैं? सफेद कपड़ा पहन लिया, घर पे घुसते ही मंत्र तंत्र चलता रहता है,
खाना खाने का फोटो चढ़ाता है, बोलते हैं इस आदमी बहुत सारे विधवाओं को हेल्प करता है जी, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, सफेद कपड़े के अलावा कुछ पहनता ही नहीं है, वो बहुत धार्मिक है। हम उसी को धार्मिक समझते हैं ना, बट परमेश्वर के सामने धार्मिक वो व्यक्ति होता है जो जीसस क्राइस्ट के लहू से धुला गया व्यक्ति। सबसे धरती का पापी हो सकता है 5 मिनट पहले, बट उस व्यक्ति ने आके बोला यीशु मसीह मैं पापी हूं, मुझे धो के शुद्ध कर, मैं तेरा बेटा बेटी बनना चाहता हूं, तब आप राइचस बन सकते हैं। ये नहीं आपकी कर्म आपको बचा नहीं सकता, बहुत कर्म कर लिया जी, बट राइचस कौन है? राइचस किसको परमेश्वर धर्मी देखता है? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोके अपने आप को शुद्ध किया, उस व्यक्ति को धर्मी कहता है परमेश्वर। अब पढ़ लीजिए वर्ष। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। पूछो पड़ोसी से, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को स्वीकार किया? पूछो पड़ोसी, पूछो पूछो पूछो। बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता का परमेश्वर में अंगीकार किया? नहीं जी, मैं वेट कर रहा हूं अभी मेरे चाचा का, मामा का, ताई के लड़के की शादी हो जाए, आज रात आपकी मृत्यु होगा जाते हुए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं ऐसा ना हो, नहीं होगा। क्या करोगे? कहां जाओगे? अब वेट कर रहा था 4 दिन के बाद बपतिस्मा लेंगे, जितना जल्दी हो सकता है परमेश्वर के पीछे चलो। कहानी है, कोई बात नहीं, आप भी सीखेंगे, बट उस जगह में जाएंगे। बाइबल में एक स्टोरी, एक अमीर आदमी गया स्वर्ग में, उसके बाद उसको पता चले, स्वर्ग में नहीं नरक में, उसने देखा सारे स्वर्ग में काम धाम हो रहा है, आशीष मिल रहा है, अनुग्रह मिल रहा है, तो बोला मुझे भी जरा वापस भेज दो। बोलते वापस नहीं आ सकता चाचा, एक बार हो गया तो काम हो गया इधर। नहीं, मैं अपनी घर वालों को समझाना चाहता हूँ। बोलते कोई बात नहीं, घर वालों को समझाने के लिए पादरी दे रखा है मैंने, उधर प्रचार करने वाले बहुत है, वो सुनने दो उनको। राइचस, धर्मी बचाया जाएगा। 8, धर्मी बनो जल्दी यीशु मसीह के लहू में, आमीन आमीन। 11:9। भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। भक्तिहीन जन, with his mouth a godless man would destroy his neighbor, but by knowledge the righteous are delivered। 9 और पढ़ लीजिए। भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह अपनी के, आपकी पड़ोसी, घर का, ऑफिस में, चर्च में, कहीं भी हो, आपके पड़ोसी के साथ आपको अच्छा रिश्ता रखना है। सबसे मुश्किल काम है पड़ोसी के साथ रिश्ता रखना। अच्छा नहीं, सबसे मुश्किल काम है ये, नहीं, पड़ोसी के साथ रिश्ता रखना सबसे मुश्किल काम है, बट परमेश्वर वर्ड पे कह रहे हैं पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता रखो, आपको काम आएगा, फायदा आएगा। डिटेल्स और पढ़ेंगे उस वर्ड्स में, और चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं इससे रिलेटेड। 11:10 आगे। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। जैसे आप एक धार्मिक व्यक्ति ब्लेस्ड होता है, उस पूरी शहर खुशी मनाया जाता है, अच्छा ये बंदे को आशीष मिल गया, बट एक उस शहर के लिए खराब करते हैं, उस गली के लिए अच्छा नहीं है, चर्च के लिए अच्छा नहीं है, परिवार के लिए अच्छा नहीं, अच्छा हो गया यार इसके साथ तो यही हो गया। लोग ऐसे बोलेंगे। आपको कैसे याद करना चाहते हैं लोग आप मरने के बाद? कभी सोचा आपने ये बात? बीवी को बोल सकते हैं मेरी स्वर्गीय लिख देना यार नाम की पहले, बीवी लिखेगा बस, लोग नहीं बोलेंगे। आपको आशीष मिले। 12, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। आपकी पड़ोसी उल्टा सीधा काम करे, कुछ गड़बड़ काम करे, हर चीज को उसको समझाने, हर चीज को छेड़ने के लिए नहीं जाना। परमेश्वर आपको समझा रहे पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता रहो। हमारी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, एक पड़ोसी आया, रिसेंटली मूव इन हुआ, तो मेरी फादर लो उनके घर पे जैसे काम दाम चल रहा था, उन्होंने सीढ़ी पूछा, लैडर पूछा, तो अंकल ने उठा के दे दिया सीढ़ी। उसके बाद बोला आप अभी अभी घर आया जी, आपने कुछ दिन और रख लेना इसको, मतलब आप नए नए आया, घर पे ठीक ठाक काम चलेगा, आप महीने रखने के बाद देना। अच्छा काम किया, गलत काम किया? अच्छा काम किया, क्योंकि अच्छा रिश्ता रखा, उस जगह में आया, उन्होंने अच्छी इंप्रेशन है। कल हमारे लिए भी कोई हेल्प आ गया तो आ सकता है। चर्च में हर जगह आपने अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो। कैसे सेटलमेंट करोगे पड़ोसी के साथ? जिस आंटी से आप 2 साल से बात ही नहीं कर रहा, मुंह ही नहीं देख रहा, वो दिख रहे तो आप साइड से निकलते हो, पहले गेट से निकलते तो आप दूसरे से निकलते हो। जाके हो सकता है सॉरी बोलो, आज हो सकता है राजमा चावल बनाया घर पे, थोड़ा उनको भी घर में पहुंचाओ, कल स्पेशल कुछ मिठाई पहुंचाओ। उसने ऐसे कैसे हो गया यार, इसके साथ तो हम लड़ाई में थे, अभी जो मिठाई चल रहे हो खरीद के दो। आपके लिए आशीष होगा, अनुग्रह के कारण बनेंगे।
13। जो लूतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जो लुतराई, इसका मतलब क्या है वर्ड का? हाँ, चुगली। पता है उसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ 2 साल हम दोस्त थे, हमें ऐसे से काम करते थे, देखो अब मेरे साथ क्या हुआ। आपके साथ बैठ के एक टाइम दोस्त था, सारी कॉन्फिडेंशियल चीज रिलीज कर रहे हैं, कल आप आज आपके साथ उठना बैठना है, कल 2 साल के बाद क्या होने वाला है? आपकी कॉन्फिडेंशियल बात जाके तीसरी कहीं बैठ के बक 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 कर रहे वाले होंगे। बट ऐसे एक वंडरफुल ट्रस्टेड फंड ये काम नहीं करेंगे, आपने भी ये काम नहीं करना। आगे, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता नहीं है। नहीं समझ नहीं आया, एक और बार मैं डिटेल समझाता हूँ इस चीज को। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण परंतु सम्मति देने वालों के बहुत आयत के कारण बचाव होता है। आपने घर लेना है, आपने बोल दिया जी 50 लाख रुपए मेरे को घर लेना है, आपने किसी से बात नहीं किया, किसी से डिस्कस नहीं किया, एक जगह जाके घर ले लिया। 4 महीने के बाद पता चला उधर की उस घर का 4 लोगों को ऑलरेडी उसने बेच रखा है, 4 लोगों से पैसा ले रखा है, आपने डिस्कस ही नहीं किसी के साथ। बट उस फील्ड में बंदा जो काम कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, जो एडवाइस देने वाले, आपके 50 लाख रुपए क्या होता, बच गया होता। आपको जो चीज पता नहीं है तब भी आपने डिस्कस करना है, 4 लोगों के साथ एडवाइस लेना है। नहीं जी हम तो सब कुछ आता है, वो बंदा दूसरों से एडवाइस नहीं पूछता, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है, मुझे पता है जी, मुझे पता है, मेरे को पता है, सब कुछ पता है। अब पिछले हफ्ते आपने एक गवाही सुना था एक सिस्टर का, वो करियर में एक एडवाइस, एक स्टेप उठाने वाला था, डिस्कस किया, मैंने कुछ और एडवाइस दिया, वो फॉलो किया, वो इंक्रीमेंट आ गया। जब आप डिस्कस करेंगे क्या होंगे, हो सकता है नहीं हमें सब कुछ पता है, और डिस्कस भी सही बंदों के साथ करना है। कभी अंधा सुना है ना, वो पता ही है, वो अंधा अंधे को नहीं राह दिखा सकता। बहुत सारे अंधे बैठे, हमें तो पसंद आता है ना अंधे के साथ ही बात करने के लिए, मैं भी अंधा तू भी अंधा, बैठ रहो, हम दोनों बैठ के अपनी दुख तकलीफ बोलते रहेंगे। बट अंधे को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर बहुत बार आपको, कुछ डॉक्टर के पास आप गए, आपका ज्यादा इमोशन वो सुनता नहीं है, गए ऐसे डॉक्टर के पास, गुस्से वाले डॉक्टर, काम बताओ, बीमारी बताओ, अच्छा दवाई लिख के देता है, और उस डॉक्टर का इलाज ठीक भी होता है। कुछ डॉक्टर बहुत तसल्ली देता है बैठ के, ठीक नहीं होता पेशेंट। सुना, मैं ऐसे, मेरा दवाई लाइन है अपना, इसलिए मेरे को पता है, गुस्से वाले होते हो, काम सुनता है, दवाई लिख के देता है, पेशेंट ठीक होता है, 2 मिनट देंगे, 5 मिनट देंगे, कुछ तो आधा घंटे आपके साथ बैठेंगे, ठीक नहीं होंगे 10 बार भी। आपको डिसीजन लेना है किसके एडवाइस लेने हैं, बट एडवाइस ही में सेफ्टी है। इन द मिडस्ट ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी। आगे चलिए। जो परदेसी का उत्तरदायी होता, कौन सी वर्स है? 15। ठीक है, हाँ। जो परदेसी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता वह निडर रहता है। आप सिक्योरिटी मत खड़े रहने जाओ जिसको अनजान व्यक्ति है। हमें कुछ लोगों को शौक है ना, क्या बोलते, चौधरी बनता है, हाँ शौक है ना। आप दोस्त समझते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूं। आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, 3 साल से सुट्टे मारने के टाइम में आपके साथ सुट्टा मारने वो आता है, शाम को चाय पीने वो आता है, 3 साल में दोस्ती हो गया। कभी कभी उसका बाइक आप लेके, आपकी बाइक वो लेते हैं, आप सोचते अच्छे दोस्त है जी, उसने उल्टा सीधा काम कर लिया, उसको बॉस ने बाहर कर लिया, आपने भी बॉस के साथ पंगा ले लिया, बोलते मेरी दोस्त है। मैं बोलता दोस्ती पता होने तो 1 लाख रुपए जरा पूछ के देख ले यार, 6 महीने के लिए बिना ब्याज से 1 लाख रुपए दे दो मेरे को, उसी दिन दोस्ती पता चलेगा। क्रेडिट कार्ड मेरा ब्लॉक है, अब वो उसका दुख तकलीफ आप सुनना शुरू करेंगे उस दिन से। अनजान व्यक्ति, आप पता ही नहीं है ना, अपने ऑफिस में सुट्टा मारा है, इससे अलावा रिश्ता क्या है, स्टिंग पिया, मेरा दोस्त है, कौन है, कोक पीता हूं हम डेली बैठ के, दोस्त है, जो बर्गर खाता हो जी। ऐसे बंदों के लिए सिक्योरिटी मत खड़े रहने जाओ। पढ़ लीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरा काम है एक्सप्लेन करके समझाना। दोस्त आपको परख के, सोच समझ के आपको ढूंढना पड़ेगा। पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, समझाता हूं। जो परदेसी का उत्तरदायी होता है, अनजान बंदे के लिए आप बेल खड़े रहने मत जाओ, आप उसकी चक्कर में अपनी आशीष खोदोगे, मत खराब करो उसकी चक्कर में।
पढ़ लीजिए दोबारा एक और बार, आपके दिमाग में घुसे चीज, प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे परमेश्वर। जो परदेसी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख आप उठाता जानते है। डेली पास्टर होने के नाते मेरे पास डेली इतनी हेल्प की रिक्वेस्ट आता है, उधर से इधर से, पैसा दो, हॉस्पिटल का दो, इधर दो। मैं बोलता हूँ भाई हमारी चर्च का ही मैं टेक केयर कर रहा हूँ, तो बाहर तो बाद में देखता हूँ। करते हैं एक आध बाहर फिर भी, क्योंकि हम किसको किसको हेल्प करोगे? हर बंदे को हम मदद तो कर नहीं सकता ना। डेली आपको 1 करोड़ रुपए भी कम पड़े रहेगा। अपनी चर्च, अपनी काम, अपनी जहां हमें परमेश्वर ने आश्वास दे रखा है, हर बंदे के लिए बेल खड़े होने मत जाओ। सबकी हेडेक आपकी हेडेक नहीं है, आपके पास अपनी खुद हेडेक बहुत है। 16 अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। उसी के साथ साथ परमेश्वर समझा रहे, काइंड हार्टेड लेडी, एक बहन है, बहन को क्या होना चाहिए? काइंड हार्टेड, दया जो दिखाने वाली औरत होगा उसको रेस्पेक्ट मिलेगा, बट चतुर और रूथलेस पर्सन नहीं बनना। 17 कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। 17 मैन हु इज काइंड, हाँ और पढ़ लीजिए। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है। जब आप कृपालु, आप दूसरों को ब्लेस करोगे, उसको नहीं ब्लेस कर रहा, खुद कौन ब्लेस पा रहा है? खुद। मेरा एक हमारे चर्च के लिए एक हेल्प करने वाला एक व्यक्ति है, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। मैं आपको थैंक यू नहीं, मुझे थैंक यू बोलना, क्योंकि जब करता हूँ मैं आशीषित पाता हूँ। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए मौका मिलने के लिए। वो समझदार बंदा है। जब हम कुछ आशीष करते हैं, हम किसी को हेल्प करते हैं, परमेश्वर आज के लिए बोलते हैं। आशीष कौन होता है? हम खुद होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। 18 दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। ऑफिस में रजिस्टर साइन करके भागना मत, पंचिंग करके भागना मत। पहुंचेंगे 12 बजे, साइन करेंगे 10 बजे, ऐसे कमाई। पढ़ लीजिए। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, ऐसे गलत कमाई नहीं, हाँ। परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। राइचस बनो। 19 से लेके 21 तक इकट्ठे पढ़ेंगे, समझाएंगे। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कोर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न आज ठहरेगा। आप सोचेंगे गेम्स और ट्रिक्स, हमने बोलो सुनना ना, दुनिया गोला है, क्या बोलते हैं वर्ड, क्या बोलते हैं? दुनिया गोल हैं? है। दुनिया गोल है। क्यों बोलता है वो? क्यों बोलते हैं जी? कब बोलते हैं बात? जो हमने किया जब कुछ गलत काम कर लिया, उसको फंसा दिया, फट गया, फंस गया, उस टाइम बोलते हैं भाई साहब तूने कर लिया, उसका तो फल तो हाथों हाथों पा लिया ना। आप सोचेंगे ट्रिक्स गेम्स करेंगे, एक दिन आप एक्सपोज होगा, आप उससे बच ही नहीं सकता। इसीलिए शॉर्टकट मत लो। बोलो पड़ोसी को, शॉर्टकट मत लो। शॉप पे मत लो, जिंदगी में मत लो, पढ़ाई में मत लो। इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं आजकल, आप शॉर्टकट से पास होंगे, बट जिस 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 ब्रिज आप बनाओगे उसी ब्रिज कोलैप्स होगा। उसी ब्रिज, हो सकता है आपकी मम्मी उसी ब्रिज में से नीचे गिर के मरे। शॉर्टकट में आपने पास हुआ इंजीनियर, शॉर्टकट से आप पास हुआ डॉक्टर, कॉपी मार के, गलत होगा। आशीष तो लेके नहीं आएंगे लाइफ में। 22 जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। पढ़ लीजिए और बहनें पढ़ो प्लीज। जो आप सुंदर सोचते ब्यूटी सब कुछ है, आप सोचते फेमस, क्या बोलते हैं, 20 रुपये वाली लिपस्टिक नहीं है, मेरे को 2500 वाली चाहिए जी। दुपट्टा 150 वाली नहीं है, मेरे को 2 लाख वाली चाहिए जी। नहीं होता है, 2 लाख का तो नहीं होता। सुंदर स्त्री, पढ़ लीजिए, सुंदर स्त्री जो विवेक नहीं रखता। वह थूथन में सोने की बोलो नथ। बोलो, पड़ोसी बहन बैठा तो बहन के सामने दे के पढ़ो। बहने बहने एक दूसरे के दे के पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए जरा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। इसको क्या बुला रहे परमेश्वर? इसका नाम क्या दे रहे हैं? सुअर के समान है। हम तो नहीं बोला ना, ठीक है। केस लगाना यीशु मसीह के ऊपर, सॉरी सुलेमान के ऊपर, उसने लिखा। आपने एक नाम क्यों लेना चाहते? एक मूवी स्टार, एक लड़की है, आप देखते हैं मूवी, उसके एक बंदे के साथ फ्रेंडशिप चल रहा था, गर्लफ्रेंड। उसकी जितनी भी को स्टार उसको एडवाइस कर ली है, बंदा गुंडा है,
ये बंदा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रखता है, तेरे को इसके साथ दोस्ती नहीं रखना। जब उसको पकड़ा गया, इसको लैंड रोवर गिफ्ट देते थे, इसको हॉर्स खरीद के गिफ्ट देते थे, पर्शियन कैट इंपोर्ट करके गिफ्ट देते थे। जब पकड़ा गया, अब ये भी कोर्ट कचहरी में हर महीने 1 दिन 1.5 लगा रहा है, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट खरीदा भाई साहब। मैडम भी एंजॉय किया सब चीज, विजडम नहीं रखा उसने। बुद्धि सुंदर थे, मूवी में चलता है, बट क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। वो किसकी समान है? वो आपको विवेक रखना है, आपको प्रार्थना करना है, लॉर्ड गिव मी विजडम, मुझे विजडम दो, बुद्धि दो, सामर्थ दो, अंडरस्टैंडिंग दो। डेली प्रार्थना करना है। 23, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। मेरे और आपके सबके अंदर डिजायर है, बट डिजायर हमारी इच्छा है, घर लेने का इच्छा, बच्चों को बड़ा करने का इच्छा, आप गाड़ी लेने का इच्छा, आगे बढ़ने का इच्छा, पैसा इकट्ठे करने का इच्छा, डिजायर्स है आपका बहुत। ये सब पूरी कौन करेगा? परमेश्वर पूरी करेगा। आप जो मर्जी ट्राई करो। वचन में एक चीज लिखा हुआ है, घोड़े और रथों युद्ध के लिए तैयार होता है, जीत यहोवा की ओर से आता है। जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं, मुझे पता चलते आ रहा है, ब्लेसिंग्स कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। तुझे परमेश्वर अप्रूव नहीं करेगा तो कोई भी आशीष अनुग्रह तू पा ही नहीं सकता। आपको प्रीत किसको रखना है? परमेश्वर को। खुश किसको रखना है? परमेश्वर को। परमेश्वर को। कैसे परमेश्वर को खुश रखोगे? यीशु मसीह का बेटा बेटी बन के, परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंगली चल के, परमेश्वर का रूल के अकॉर्डिंगली चल के, व्यभिचार से दूर रह के, चलाकियों से, गेम से दूर रह के, प्रभु की वर्ड के अकॉर्डिंगली चल के, और परमेश्वर के लिए काम करके। कुछ ऑफिस में किसी एक प्रचारक ने बोला, उस प्रचारक की फादर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। जब ये प्रचारक लड़का पापा के साथ बिजनेस में ज्वाइन किया, उसने एक बड़ा मैनेजर का चोरी पकड़ा गया। वो पापा को कंप्लेंट किया, ये चोर है। उसने सोचा बोलेंगे पापा, क्या करेंगे? इमीडिएटली रिमूव करेंगे। रिमूव नहीं किया। बहुत साल के बाद पापा मर गए, तभी उसको रिमूव नहीं किया। जैसे आगे बढ़ गया, इसको समझ आ गया पापा ने इसको रिमूव इसलिए नहीं किया, चोरी करता है, बट ये जो फायदा, ये जो ब्लेसिंग, ये जो काम जो संभालता है उससे ज्यादा है। पापा ने क्या नहीं किया? उसको रिमूव नहीं किया चोरी करने के बाद भी। आप पापी होंगे, आप परमेश्वर से माफी बोलेंगे, प्रभु माफी देंगे, परमेश्वर के लिए आप बहुत बड़ा काम आ जाए। वचन में लिखा, द वन हु सेव्स ए सोल इज अ वाइज पर्सन। आपको मैं बताता हूं, आपकी बहुत सारे पाप माफ किया जाएगा जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के लिए काम करेंगे, प्रभु के लिए सेवा करेंगे। आपको वही सेम व्यक्ति समान चोर है, पापी है, बट प्रभु क्या नहीं कर रहा? आपको रिमूव नहीं कर रहा। लाइफ की प्रिंसिपल है। आप परमेश्वर के लिए बड़े काम आ जाएंगे। परमेश्वर का ऑफिस में जैसे कुछ आप गलती करते हैं, आपको रिमूव किया जाता है। कुछ बंदा गलती करते हैं, बॉस उसको रिमूव नहीं कर रहा, बोलते हैं फेवर दिखा रहे जी, पार्शियलिटी दिखा रहे। वो पार्शियलिटी नहीं है, वो क्या आ रहा है? वो बंदा ज्यादा काम आ रहा है, परमेश्वर का काम आ रहा है ज्यादा। आपको काम आ रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करके क्यों जा रहा हूं। लोग पढ़ते नहीं है नीति वचन, गलतियां करते हैं लाइफ में, जिंदगी में, फिर बोलते हैं हमें सोल्यूशन दो जी। सोल्यूशन दे रहा हूं। आगे नेक्स्ट वर्स 24 ना। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। अंग्रेजी में भी पढ़ता हूं, फिर मैं समझा। वन gives freely yet grows all the richer, another withholds what he should give and only suffers want। हिंदी में पढ़ लीजिए। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी एक बंदा परमेश्वर के राज्य के लिए, काम के लिए बहुत देते जा रहे हैं, ऑफरिंग बड़े देते जा रहे हैं, टाइट बड़े देते जा रहे हैं, फिर भी वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। एक ऑफरिंग बॉक्स आएंगे, फोन उठा के जाता है, हेलो ऑफरिंग शुरू हो गया, पास्टर दी आएंगे, स्टेज में हम भग गए, अनाउंसमेंट हो गया, भग गए। क्या होंगे? कुछ होगा ही नहीं। बट जो देते जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उसकी ऑफरिंग का एनवेलप बढ़ते जा रहा है, उसके आशीष बढ़ते जा रहे हैं, हर साल वो ब्लेसिंग्स में जा रहे हैं। बट एक चालाकी दिखा रहे, पकड़ रहे। परमेश्वर का क्या जाना है? मैंने प्रभु एक हाथ बंद करता है, परमेश्वर 4 का हाथ खुलवाता है। मैं चर्च में देखता हूं ये चीज, एक बंद होता है, परमेश्वर 4 के लिए काम करता है। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना रखा है। मैं और रदी नंबर 1 बोलता हूं इस चर्च में आज भी, हमारी पर्सनल इनकम से, चीजों से। तो हमें पता है आशीष का इससे अलावा कुछ है ही नहीं रास्ता। आपको परमेश्वर के लिए काम करना है, उसके साथ साथ बोना है, नहीं है तो आप नहीं पा पाएंगे आशीष। और हमें हराओ आप, और आपको हराने के लिए भी लोग आए। आपको ये होना चाहिए मैक्सिमम मैं दूंगा, परमेश्वर के काम के लिए मैं बढ़ाऊंगा जी आगे हाथ।
नंबर 1 आप बने, आमीन। आमीन आमीन। और पकड़ के रखेंगे वो क्या होंगे, वो वर्ष पढ़ लीजिए। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। ठीक है, 25। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। पढ़ लीजिए, जो दूसरों की, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। पढ़ लीजिए, और जो दूसरों की खेती आप सींचता मिल के है पढ़ो, घुस जाए दिमाग में। और और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। मैं समझाता हूं आपको प्रैक्टिकली, मैं प्रैक्टिकल चीज समझाता हूं सिंपल भाषाओं में। हमारी जो कलीसिया की इनकम ऑफरिंग्स है 20% मैं मेरी स्पिरिचुअल फादर के चर्च में बोता हूं। सिंपल एग्जांपल देता हूं, हम जब इस चर्च इधर मूव आउट हुआ था, मेरी स्पिरिचुअल फादर के क्रूसेड होना था अक्टूबर नवंबर में, तो उनकी कोई टीम आया, तो उस जगह उनके लिए कुर्सी चाहिए था। उन्होंने मेरे को फोन करा, टीम ने बोला कुर्सी अरेंज करोगे, हम नहीं आ रहे जी जलंधर से। मैंने आधे रास्ते पहुंच गया, सोचा उधर से खरीदेंगे, फिर मैं वापस आया, मैंने बोला नहीं यार हम अपनी पास से कुर्सी लेंगे। हमारे पास 80 कुर्सी था उसी टाइम, कितना था, 80 कुर्सी था। मैंने सोचा नहीं उधर पहुंचेंगे, ये उधर ही पड़े रहते, चर्च में जाना आशीष है। मैंने 10 उठा के दे दिया, और अब हमारे पास 310 से अधिक कुर्सी है। 70 हो गया था, 80 से कितना आया, 70। बट अभी क्या हुआ, बढ़ गया। 6-7 महीने में क्या हुआ। एक एग्जाम्पल, एक वन एग्जाम्पल, ऐसा 10 एग्जाम्पल है, 50 चीज है। जो इस चर्च का कंस्ट्रक्शन के टाइम में पैसा चाहिए होता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम में 10-12 लाख हमारा इसमें लगा। मेरी स्पिरिचुअल फादर का भी चर्च का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये एक अमाउंट उठा के मैंने बोया। इनिशियल डेज में हमारे कलेक्शन होना शुरू हुआ था, बट परमेश्वर ने पूरी कंप्लीट कर लिया। 6 महीने के अंदर हमारी कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। जो दूसरों की, खेती सींचता है, बोलो पढ़ो, जो दूसरों की, खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आपको ये समझना है, आप परमेश्वर के इस भवन में काम करो, आपका परमेश्वर सेटलमेंट करेगा। आमीन। आपको सेवा के लिए, काम करने के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल रखा है। आमीन। समझदार समझे। आगे नेक्स्ट 26। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। सुखापन के टाइम में जैसे कुछ लाला लोग अनाज पकड़ के रखता है, क्यों, पैसा बढ़ेगा जी, अभी 20 रुपए के हम 200 में बेचेंगे। बट सुखापन के टाइम में 10 लोगों में आशीष नहीं है, आप हेल्प करो, आप खिलाने में हेल्प करो, आपके सुखापन के टाइम में परमेश्वर आपको कहीं और से हेल्प अरेंज करेगा, आपको ब्लेस्ड बोला जाएंगे। यानी जी हम करेंगे नहीं जी, वो भी नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं करूंगा, बट आपको परमेश्वर अलग तरीके से, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं होगा, बट आपके परिवार में अशांति होगा। आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, आपका बीमारी है, पैसा आपके पास 10 फ्लैट है, 10 इनकम है, बट आपको पैसे नहीं चाहिए, आप पैसा बोले, परमेश्वर आपका सेटलमेंट अशांति के साथ सेटल करेगा। परमेश्वर आपकी वो बीमारी रिमूव करेगा, उसको पता है आपको कहां खुशी लेके आना है। डिटेल जब आप पढ़ोगे समझ आएगा। 27। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। नहीं, एक और बार, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। जो दूसरे का घर बिगाड़ेगा, उसमें साइलेंटली लिखा हुआ है अपना घर बिगड़ेगा। आप दूसरे का बिगाड़ने नहीं, अपना बनाने की कोशिश करो, किसी का बिगाड़ना नहीं है, किसी का बिगाड़ना नहीं है, परमेश्वर अपना करेगा, आशीष लेके आएंगे। 28। जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। आमीन। आमीन। पैसा हर चीज की जवाब है, बट पैसा आपको कुछ कुछ सिस्टम में बचा नहीं सकता। राइचस धर्मी कैसे बनोगे बताओ? जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते, आप धर्मी नहीं है। जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में नहीं, आप धर्मी नहीं है। आप पीला कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, बाल आगे करे, कुछ भी करो, धर्मी है ही नहीं। धरती के सामने मेरा और काम, जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में चाहिए, आपकी पाप क्षमा होना चाहिए। पूछो पड़ोसी, तेरा पाप क्षमा हुआ? पाप क्षमा हुआ? पूछो पूछो पूछो। पूछा नहीं, देखो चंदन पूछा नहीं, पाप क्षमा हुआ? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, नहीं है। आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के पीछे चलते आपकी पाप क्षमा हो चुका है। आपको नई जीवन दिया परमेश्वर ने। आपको पहाड़ों में अपनी नंगे पैर चढ़ने की जरूरत नहीं है।
चर्च जाऊंगा आज नंगे पैरों में, कोई फायदा नहीं है, फटेगा काल पैर और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। 29 इंपॉर्टेंट चीज है, समझाएंगे। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। पढ़ लीजिए एक और बार। जो अपने आपने घराने अभी दो बार पढ़ लिया प्रोवर्ब्स, याद है आपको? मैं दो बार पढ़ा रहा हूँ ना एक, तो आपने 11वें अध्याय कितनी बार पढ़ लिया? दो बार पढ़ लिया। बोल सकते हैं ना जिंदगी में मैं 2 बार पढ़ा जी। बाइबल ये अध्याय मैंने पढ़ा। पढ़ लीजिए एक और बार। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा। जिस घर से आप खा रहे हैं उस घर के खिलाफ कभी काम नहीं करना। जिस जगह से आपको आशीष, स्पिरिचुअल घर और अपनी और घर। कभी कभार कुछ बच्चे होता है अपनी बाप दिया गया फोन में बाप को गाली देता है, अपने बाप दिया गया गाड़ी में बैठ के बाप को गाली देता है, उसी घर पे उसी बेड पे सोते हुए बाप को गाली देता है। बट जो अपनी घर के खिलाफ काम करते हो क्या होगा? वायु मिलेगा उसको। कुछ नहीं, खाने के टाइम में रात में डिनर क्या है? हवा खाए जी आज। गैस हो गया, हवा ज्यादा खाते जा रहा है। अपनी घर के खिलाफ कभी, आपकी स्पिरिचुअल घर यही है, इस घर के खिलाफ कभी काम नहीं करना। आपकी अपनी घर, जिस घर पे आप जन्म हुआ, आपकी फैमिली जो परमेश्वर ने आपको दिया गया, उसके खिलाफ भी कभी काम नहीं करना। माँ बाप आपको कुछ ऐसा एडवाइस दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं जी मेरे को इसके साथ सेटिंग करना है, मैं भागना चाहता हूँ। माँ बोल रहे हैं नहीं भागना, तो इसके साथ कर ले। बाप की एडवाइस मान लो, फायदा होगा। मैं सेटिंग वाली मैरिज के साथ नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं है ये चीज। आशीष के साथ मैं ब्लेसिंग और कर्स, मेरा फेवरेट समझो, मेरा पीएचडी है ब्लेसिंग एंड कर्सेस और स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। मैं 4 घंटे प्रचार कर, 4 दिन प्रचार कर सकता हूं। मैं पीएचडी है समझो आप इस चीजों में। लाइफ में हर चीज ब्लेसिंग है, हर चीज कर्स है। राकेश झुनझुनवाला, आप क्रिश्चियन बंदों का बात सुनना बंद कर लीजिए 1 सेकंड के लिए। राकेश झुनझुनवाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर अभी मरा। उन्होंने बोला 99% ऑफ माई वेल्थ कम्स बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माई फादर एंड माई एल्डर्स। मेरा लाइफ में 99% आशीष मेरी फादर का, मेरी अगुओं का, मेरी लोगों का ब्लेसिंग के कारण आया, उनकी प्रार्थना के कारण आया। 99। आपका लाइफ ब्लेसिंग एंड कर्सेस है। मैं आपके साथ ऐसे काम उल्टा सीधा करके मैंने श्राप आया, मैं बोलने के लिए अभी भी हिम्मत नहीं है मुझ में। आप सोचते हैं मेरे बारे में सारे कहानी पता है, कुछ नहीं पता, 2% पता आपको। क्योंकि मेरा पीएचडी इसलिए, मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा पीएचडी है। मैंने बताया नहीं किसी को पता है, मैंने श्राप एक्सपीरियंस किया हेविली, मैंने ब्लेसिंग एक्सपीरियंस किया हेविली। मुझे पता है इसका मतलब यही है। आपको जो अपने घर, पढ़ लीजिए उस वर्ष पढ़ लीजिए, जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा। नोहा का 2 बच्चा था। नोहा का कितने बच्चे थे? 2 नहीं, बहुत सारे बच्चे थे। शाम, हमें नोहा को एक प्रॉब्लम था। नोहा का स्टोरी किसको पता है? परमेश्वर में सिंपल भाषा में समझाता हूं, स्टोरी नहीं, इंसिडेंट। महाप्रलय परमेश्वर लेके आने वाला था। एक बंदा धर्मी ठहरा गया। परमेश्वर ने उसको बोला बहुत बड़ा नाव बनाना। उसने सुन लिया, लोगों ने उसका हंसी हंसी मजाक उड़ाया, उसने बनाया। महाप्रलय आया। नोहा अपनी परिवार, फैमिली और धरती का सब एनिमल्स, पक्षी, जीव जंतु, उसका सबका एक आदमी एक औरत लेके चला, मतलब मेल फीमेल लेके उस नाव में लेके चला। महाप्रलय के बाद फिर भूमि चलना शुरू हो गया, मनुष्य जाति फिर आगे बढ़ गया, मनुष्य का एंड हुआ था उस टाइम। जब इस सब चीज होने के बाद एक दिन नोहा थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। उस दिन वाइन ज्यादा पिया, बैठा हुआ था, उसकी पजामा उतरा या मुंड पे लुंगी पहना हुआ था, उतरा पता नहीं। एक लड़का आके बोला बाप देखो नंगा पड़ा है, फोटो भी ले लिया, 4 ग्रुप में दे दिया, मम्मी देखो पड़ा है। बाप का ओ देखो मम्मी देखो, 4 लोगों ने पढ़ा है, उसको कुछ नहीं पता। दूसरे लड़का आया, देखा बाप का नंगापन, देखा, उसने एक कपड़ा उठा के आया, ऐसे डाल के पीछे पीछे, देखा भी नहीं है, वापस आया। और नोहा बॉस उठ गया तो उसने देखा अपनी कपड़ा तो दूसरी पजामा पहना हुआ है, दूसरी कपड़ा है। तो सिक्योरिटी खड़े थे, गार्ड खड़े थे, बोलते क्या हो गया भाई? बोल दिया जी आप थोड़ा ज़्यादा हो गया था आज, थोड़ा आपके कपड़े वपड़े निकला पड़ा हुआ था। और एक लड़का आया, फोटो लेके गया हुआ, देखो अभी सब व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है आपकी फोटो। दूसरा आया, आपकी नंगा कवर करके गया। उसी टाइम उसने श्राप रिलीज कर लिया, जो मुझे नंगापन एक्सपोज किया उसके ऊपर श्राप, जो मुझे कवर किया उसके ऊपर आशीष है। आज ब्लैक्स, अफ्रीका में जो ब्लैक्स है ना, ब्लैक्स, वो उस श्राप मिला गया वंशावली से निकला हुआ बच्चे हैं।
आप जो पढ़ोगे। और जहां भी जाता है, मैं आपसे सिंपल पूछना चाहता हूं, आपकी गली मोहल्लों में जो ब्लैक आके रेंट के लिए जगह खरीदते हैं, आप मानते हो क्या बोलते हैं उनको? काले लोग आते हैं जो घर रेंट पे लेते हैं, आप दोगे घर रेंट? एसोसिएशन वाला क्या करते हो? भगाते हो, बोलते यार ये इनको अच्छे लोग आओ तो भी उनको श्राप है, तू जहां भी जाएगा तेरे को कोई पसंद ही नहीं करेंगे। बट बहुत सारे लोग ब्लेस्ड है, मेरी फेवरेट प्रीचर्स सारे ब्लैक्स है, क्योंकि उन्होंने वो कर्ज से बच गया। वो कर्ज क्या करते हैं, उनको फॉलो करते 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 आया, आज भी करते हैं। और दूसरा बच्चा जो कवर किया उसको आशीष मिला। नहीं है ब्लैक्स, कहीं भी जाते हो आप, क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल देखते हो? बास्केटबॉल इतने अट्टे कट्टे बंदे, और यूरोपियंस आके उनको पूरा साल दबा के रखा होता, स्लेव्स बना के बेच रहा था। कितना 6 फुटर बंदों को बेचता है स्लेव बना के, कैसे बेच पाया? वो श्राप है। यूरोपियंस आया गिट्टे गिट्टे, उनको हराया, खत्म किया। कैसे? उनको स्लेव्स बना के, दास बना के बेचते थे। कैसे बेचा? सोचो आप बैठ के, वो श्राप है। जब श्राप होगा, आप अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, कुछ भी करो, आप टीसीएस कंपनी, इन्फोसिस का मालिक बनो, आपको श्राप फॉलो करेगा। आपको आशीष लेना है। आशीष घर में क्या लेना है? आशीष लेना है, श्राप नहीं लेना। मैं शेयर करूंगा आगे वाले टाइम, मेरी समझो इसमें एक्सपर्टीज है, ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस और स्पिरिचुअल वारफेयर में जानता हूं इस चीज को, अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैंने इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ बुक्स पढ़ा, इनॉर्मस सीखा इस चीज की। इसलिए मेरी मान लो, बस आप उस वर्ष पढ़ो, जो घर के खिलाफ, जो अपने घराने को दुख देता उसका उस भाग। लड़के ने क्या किया? वो कपड़े डाल के दुख दिया ना डाल के, और एक ने डाल के आशीष दिया, वो बच गया, अनुग्रह मिला उसको। हाँ, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। मैं आपको एडवाइस देता हूं, बच्चों को भी, आपकी फादर का आशीष लेना, मम्मा का आशीष लेना। मम्मा पापा के बीच में लड़ाई हो रहे, पापा दारू पी के लड़ाई कर लिया, मम्मा को मारा, आप बीच में मत जाइए, पापा से श्राप मत लो, गाली मत लो, वो उनके आपस की बात है। आपकी फादर परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया, आप बेटा हैं, आप हस्बैंड, वो हस्बैंड वाइफ है, वो काम करने दो, आपका फादर है। मेरी एडवाइस है, मान लीजिए इस चीज को, आप इसके बीच में चौधरी बनने मत जाना। 12 साल का 13 साल का लड़के, मेरी बाप ऐसे ही है, बाप ऐसे ही है। एक बाप का फोटो लिया फालतू उल्टा सीधा, और दूसरे ने आशीष पाया। ये जिस दिन आप समझोगे उस दिन आप समझोगे। 11:30 धर्मी का जो प्रतिफल। कवेनेंट है, अब्राहमिक कवेनेंट क्या है? क्या है अब्राहमिक कवेनेंट? जो तुझे आशीष देगा मैं तुझे, Whoever blesses you will be blessed, whoever curses you will be cursed। जो आपको आशीष देगा वो आशीषित होगा, और जो श्राप देगा वो श्रापित होगा। मेरा घर की जो मेन डोर है, रात में कभी कभार खड़े होके मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इस घर में घुसेगा हमें आशीष देगा वो आशीषित है, जो हमें श्रापित देगा, हमारे खिलाफ काम करेगा उल्टा सीधा, वो श्रापित है। आप जानते नहीं, इस चर्च के अंदर, इस पुलपिटों में, गेटों में, आसपास में कितनी चल के प्रार्थना किया। मैं कर्सेस एस्टैब्लिश किया हेवी, और आशीष एस्टैब्लिश किया हुआ हेवी। आई बिलीव इन ब्लेसिंग्स, आई बिलीव इन कर्सेस। जो आशीष देगा इस अब्राहम के घर को, वो आशीषित पाएंगे। जो इस घर को श्राप देगा, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, जो श्रापित होंगे। आप कौन सी ग्रुप में बनोगे? आपके घर पे भी एज ए फादर, एज ए मदर, आप एस्टैब्लिश करो इस चीज को, जो मेरे बच्चों को आशीष देंगे, मेरा बेटे बेटियों को, वो आशीषित होंगे। जो मेरा बेटे बेटियों को श्रापित देंगे, वो क्या होंगे? श्रापित होंगे। आप एस्टैब्लिश करते रहो, आप बढ़ते 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 जाएंगे। और आपको ब्लेसिंग एंड कर्सेस एक दिन में डिटेल्स में सीखेंगे हम। 30:11 उसी का 11 का 30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान अपने मनुष्य। पैरों में आइए, हम मिलके पढ़ेंगे इस 2 वर्सेस। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। अंग्रेजी में लिखा है, इसका थोड़ा ट्रांसलेशन में दिखता है, The fruit of the righteous trees of life, but whoever captures souls is wise। केजेवी में लिखा है, he who saves a soul is a wise person। जो आत्माओं को बचाता है वो कौन है? बुद्धिमान है। उसका इवेंजलिज्म करने वाले कौन है? बुद्धिमान है। इवेंजलिज्म के लिए बोर है वो कौन है? बुद्धिमान है। उसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सीएनजी में डालने के लिए, उस गाड़ी लेके जाने के लिए, उस गाड़ी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, कौन है? बुद्धिमान है। इस चर्च का पर्पस हम क्लब हाउस नहीं है, सोशल नहीं है। तेरे दुपट्टा का कलर अगले हफ्ते में भी उस दुपट्टा खरीद के ले आऊंगा।
सोशल कंट्री क्लब नहीं है, हम चर्च है जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट का चर्च का पर्पस है जाओ दुनिया तक सुसमाचार फैलाओ, लोगों को लेके आओ, मेरी चेला बनाओ। वो कमीशन है, उस कमीशन फॉलो करने वाले चर्च है। और लिखा गया है उसी 11 में, ही जो आत्माओं को बचाते है वो समझदार है। मैंने समझा दिया, आत्माओं को बचाएगा, बहुत सारे आपकी गलतियां माफ होता है। 31 देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। ये इस धरती में भी होगा 100%। हाँ, तो उठाएंगे, मांगेंगे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धिमान बना, मुझे बुद्धिमान बना, मुझे बुद्धिमान बना, मुझे बुद्धिमान बना। एक और प्रॉब्लम है, आप बुद्धिमान बनाना पूछेगा तो कुछ बुद्धि आपको एक्सपीरियंस के द्वारा ही मिल सकता है, कुछ बुद्धि। और एक्सपीरियंस कभी कभार क्या है, दर्दनाक है ना। एक्सपीरियंस क्या है, कभी कभार और नुकसान पहुंचता है, परेशानियां होता है, बट उस एक्सपीरियंस के बिना तो आप हो ही नहीं सकता। आपको उस एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। बुद्धिमान बनाओ, मांगो, वो मालिक का काम है, परमेश्वर का काम है, यीशु मसीह का काम है, कैसे करें, बट मांगो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे।